start the Java tutorial. In this tutorial, we learn about the Java programming language. Java programming language is a object-oriented programming language. In this tutorial, we will learn beginning to the end. Create class, how to create object, how to create method, uh, loop, collections, array, oops, concepts. All these features we will learn how to use it, how to perform it. And in the end of tutorial, we will make sure the project one and twice. So first of all, I would like to say this. In this tutorial, we will use both language Hindi and English. तो मोस्टली जितने भी यूज़र्स हैं वो देखने वाले हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिक्स लेके चलेंगे हम, ताकि सभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होके चलें. तो व्हाट इज़ जावा एंड व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा मोस्टली जो बेस्ड है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. मोस्टली से जावा डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव. सो जावा इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा जो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जावा एवरग्रीन लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सोर्स कोड होता है उसे हम एक ही बार किसी सिस्टम में लिखें और बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं. कॉल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. एंड ये एक स्पेशलाइजेशन इसकी ये भी है कि इसके सॉफ्टवेयर को किसी एक मशीन में बनाने के बाद किसी दूसरी मशीन पे भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. तो जावा यूज़ मेथड वॉरा, मोस्टली ज़्यादातर जावा को वॉरा भी बोला जाता है कि राइट वंस रन एनीवेयर, कि इसका कोड हम एक ही बार लिखते हैं और मोस्टली कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं अदर मशीन के अंदर. इसका जो बाइट कोड होता है, इसके कोड के साथ वाइट कोड भी मर्ज होता है, कंबाइन होता है, उसके साथ साथ सेटअप के साथ साथ वो भी जाता है. तो आगे चल के डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में और ज़्यादा. तो एवरीथिंग इन जावा इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स along with its attributes and methods. फॉर एग्जांपल इन दिस रियल लाइफ में अगर हम कोई देखें लाइफ में एग्जांपल लें तो मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लासेस क्या हैं. तो अ कार इज एन ऑब्जेक्ट. कार है वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू लिया हमने. तो कार हैज़ एट्रीब्यूट्स सच एज वेट एंड कलर. तो कार के जो एट्रीब्यूट्स बैठेंगे वो कौन कौन से होंगे. तो वेट हुआ, कलर हुआ, कितना उसका वेट है, क्या उसका कलर होगा, क्या उसका साइज़ होगा, एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें इस एट्रीब्यूट्स के अंदर हम देखेंगे. एंड मेथड्स सच एज ड्राइव एंड ब्रेक्स. तो सबसे पहले देखेंगे उसकी ड्राइव कैसी है, स्मूथ है, फास्ट है, इंजन कैसा है, एंड ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गियर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं है, क्लच प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं है. तो ये सब चीज़ें इसके मेथड्स के अंदर हम लेके चलते हैं. तो a class is an object constructor or a blueprint for creating objects. क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है किसी भी मेथड्स को, किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम किसी जगह पे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, उसका एक मैप बनाया जाता है ब्लूप्रिंट. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका बनाया जाता है बिल्डिंग को. तो इसी तरीके हम यहाँ यूज़ करेंगे क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट. व्हाट इज JVM. तो JVM जावा वर्चुअल मशीन acts as a runtime engine to run Java application. JVM is the one of the actually calls the main method present in Java code. A JVM is a part of JRE, Java Runtime Environment. ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है. इसके अंदर बाइट कोड हमारा साथ में बैकग्राउंड रन होता है. तो उसे भी देखेंगे हम आगे चल के, क्लियर करेंगे इस चीज़ को और डीप में. तो जावा एप्लीकेशंस आर कॉल्ड वॉरा, राइट वंस रन एनीवेयर. दिस मीन्स अ प्रोग्राम कैन डेवलप जावा कोड वन सिस्टम एंड कैन एक्सपेक्ट इट टू रन on any other Java enabled system without any adjustment. This is all possible because of JVM.
When we compile a Java file, class files contain Java file class files contains bytecode with the same class names present in the Java file are generated by the Java compiler. This class file goes into various steps when we run it. These steps together describe the whole JVM. So in this session we will learn the Java classes, JVM, object. We will discuss about the method and the functionality of Java programming language. In the next tutorial we will learn about the uh, just like primitive data type and operators. So let's see in the next tutorial what is the primitive locators and operators. Okay, bye. In this tutorial we will see primitive data types. In the Java language there are 8 primitive data types. So these are fixed in Java library. ये जो 8 हमारे डेटा टाइप्स हैं यूज करते हैं ये लाइब्रेरी में फिक्स हैं. ये इनका एज अ डेटा टाइप ही हम यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट. जावा के अंदर 8 बिट 1 बाइट का होता है जिसकी रेंज स्टार्ट होती है -128 से +127 तक. माइनस की रेंज से प्लस की रेंज में टोटल 127 तक होता है. नेक्स्ट है शॉर्ट बोलते हैं 16 बिट एंड 16 बिट इक्वल्स टू 2 बाइट. और जावा लैंग्वेज में इसकी जो रेंज होती है वो -32768 से +32767 तक होती है. नेक्स्ट इज इंटीजर. इंटीजर जो है जावा के अंदर होता है वो 32 बिट का होता है. 32 बिट इक्वल्स टू 4 बाइट. इसकी रेंज स्टार्ट होती है -231 से लेकर 231-1 तक. ये पावर में लगा हुआ है 31 ये जो है. तो इसकी रेंज आगे चल कर इसे और हम डिस्कस करेंगे डीप में. इसमें नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो होता है वो होता है लॉन्ग होता है 64 बिट में. 64 बिट इक्वल्स टू 8 बाइट. मोस्टली इसमें जो हम ये चलती है रेंज बाइट में ही चलती है. बिट में किसी चीज़ को सॉल्व करने पे बाइट देखते हैं. फिर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उसमें होता है. इंटीजर जैसे उसमें अलग 2 बाइट का होता है सी लैंग्वेज में, इसमें 4 बाइट का होता है. तो ऐसे ही लॉन्ग जो है वो 64 बिट का है इक्वल्स टू 8 बाइट. इसकी रेंज है -2^63 से 2^63-1 तक होती है. नेक्स्ट इज फ्लोट. फ्लोट इज 32 बिट इक्वल्स टू 4 बाइट. इसकी रेंज है 3.2 से 10^38 तक. Next is double is 64 bit equals to 8 byte. And next is boolean and next is character. तो इसका यूज़ कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो आगे चल के सीरीज में वो भी देखेंगे हम कि बाइट का यूज़ क्या है, शॉर्ट का यूज़ क्या है, इंटीजर का यूज़ क्या है, लॉन्ग का यूज़, फ्लोट का यूज़, डबल का, बूलियन का, कैरेक्टर्स का. तो ये आगे ट्यूटोरियल में हम देखेंगे. तो नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स. क्या क्या ऑपरेटर्स जावा लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो ये सब ऑपरेटर्स जो है जावा लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो है हमारा आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइडेशंस, परसेंटाइल. ये सब जितने भी होते हैं हम अर्थमेटिक के अंदर यूज़ करते हैं. आगे चल के देखेंगे किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं. इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशंस. तो आगे चल के इन्हें लाइव एग्जांपल में देखेंगे हम. रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स, हायर देन इक्वल्स, not equals. So this type of operators we use relational operators. Next is logical operators.
लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को की कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को इक्वल्स की इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एंड और नॉट। तो आगे चल के इसे हम देखेंगे किस तरीके से नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे जितने ऑपरेटर्स हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर हम ये अभी डिस्कस किया थे, मोस्टली इसका यूज़ होता है प्लस प्लस माइनस माइनस का प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए। आगे चल के देखेंगे हम इसे यूल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हम इंक्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट इज टर्नरी। टर्नरी के ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं कंडीशंस, इफ़ ट्रू इफ़ फॉल्स। तो ये सब यूज़ करते हैं हम पे कंडीशन लगा के किसी चीज़ को चेक करना कि इफ़ दिस हायर देन दिस तो दिस इज फॉल्स, अदरवाइज इज ट्रू। सो ये सारी प्रैक्टिकली हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट